सभी को प्रणाम। आज के अभ्यास में हम बात करेंगे उष्ट्रासन की। उष्ट्रासन जो आपकी पेट की चर्बी को गला देता है, आपको मोटापा नहीं आने देता, आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल मजबूत करता है, आपको बुढ़ापा नहीं आने देता, आपका शरीर बिल्कुल गठीला हो जाता है उस आसन को करने से। तो आइए जानते हैं हम इस आसन को करने की सही विधि, इसके लाभ, सामान्य श्वसन विधि क्या हो, सावधानियां क्या रखें और इस आसन को कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जो हम इस अभ्यास में करते हैं उसके लिए हमें आना होता है वज्रासन में। वज्रासन में बैठना होता है। तो मैं आपको पिछली वीडियो में वज्रासन के बारे में बता चुका हूं। तो हम सीधा वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाते हैं। अब ये देखिए, हम बिल्कुल सामान्य तरीके से वज्रासन में बैठ गए हैं। दोनों हाथ आपके घुटनों में आ जाते हैं। अब आपको उष्ट्रासन का प्रथम चरण करना है। मतलब आप जब बिल्कुल शुरुआत से इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आसन एक साथ नहीं करना, आपको चरणों में इसको करना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपके जो अंगूठे हैं वो नीचे रहेंगे और आपको ऐसे उठना है। पहला अभ्यास करना है, आपको दोनों हाथों को अपने कमर पे लगाना है और सांस को थोड़ा सा भरते हुए पीछे की तरफ झुकना है और थोड़ा देर अपनी क्षमता के अनुसार आपको रुकना है और फिर जिस तरीके से हम वज्रासन में बैठे हुए थे उसी तरीके से वज्रासन में बैठ जाना है। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। अब मैं आपको इसकी पैरों की स्थिति बता देता हूँ। आपके दोनों पैर जो हैं वो मिले हुए होंगे, आपके दोनों घुटने मिले हुए होंगे, दोनों हाथ आपके कमर पे और आपको सांस भरते हुए कमर से पीछे की तरफ झुकना है। दोनों हाथ आपके कमर पे होंगे और थोड़ा देर सामान्य रखिए। सामान्य श्वसन विधि में आप रुकिए और फिर धीरे से आपको नीचे आ जाना है। तो ये हुआ हमारा उष्ट्रासन का प्रथम चरण। अब हम इसी आसन का द्वितीय चरण करेंगे। उसके लिए हमारे दोनों घुटने मिले हुए होंगे, दोनों पैर पीछे से मिले हुए होंगे, जो हमारी पिंडलियां हैं वो आपस में मिली हुई होंगी। हमको सांस भरते हुए ऊपर उठना है। इस तरीके से घुटनों से आप ऊपर उठ जाते हैं। अब आपको करना है, आपको दोनों पैर पीछे से मिले हुए होंगे, ध्यान से देखिएगा इसे। आपको जो आपके दोनों हाथ हैं ये आपके जांघों के पास होंगे। आपको सांस भरते हुए आपका दायां हाथ पीछे से घुमा के इस तरीके से ले जाके अपनी एड़ी पे रखना है और दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से घुमाकर एड़ी पे रखना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप जाएं और थोड़ा देर होल्ड रखें, रुकिए यहाँ पे। सामान्य श्वसन विधि और जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से वापस आना है। दोनों हाथ आपके इस तरीके से जांघों पे आ जाते हैं। आप धीरे से नीचे बैठ जाते हैं और उष्ट्रासन को करने के बाद आपको हल्का सा आगे झुकना चाहिए, जिससे जो पीछे खिंचाव आता है वो उसी समय में बिल्कुल मुक्त हो जाए। तो आपको इस तरीके से भी आप आगे झुक सकते हैं और ऐसे थोड़ा देर यहाँ पे आराम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप दोनों पैरों को जोड़ के नहीं कर सकते हैं तो जो शुरुआत करेंगे हमारे साथ वह इस तरीके से आपके घुटनों में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, आपके पैरों में आप पंजों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं
और ये देखिए इसमें बराबर दूरी है और आपको वही प्रक्रिया करनी है। तो ये आपके शुरुआती दौर में आपको आसान पड़ेगा और आप इसे क्षमता के अनुसार 1 मिनट 2 मिनट जितनी आपकी क्षमता है इसे रोकें और फिर आप इसी तरीके से सामने की तरफ ऐसे और ऐसे थोड़ा देर आराम करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि उष्ट्रासन की सही विधि क्या है, हमें किस तरीके से करना है, और जो लोग प्रथम एक बार में ही इस आसन को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते उनके लिए मैंने बताया कि वो पैरों को खोलकर आसानी से इस आसन को कर सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में कि किसे यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में सर्जरी हुई है, आपके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, आपको कभी भी कोई भी इंजरी हुई है, आपको हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है, आपको बीपी की समस्या लगातार है, तो आपको इस आसन को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो इस आसन का प्रथम चरण जो मैंने बताया है उसका अभ्यास आप करें, दूसरे चरण में आप ना जाएं। जब प्रथम चरण आपका पूर्ण रूप से हो जाए तब आप द्वितीय चरण में जाएं। इसके बाद जो बात आती है कि हमें खाने के कितने देर बाद करना चाहिए इस आसन को, तो खाने के 3 से 4 घंटे बाद सामान्य तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। 4 से 5 बार इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, दोनों विधियों का। 4 बार आप प्रथम चरण कर लीजिए, 4 बार आप द्वितीय चरण कर लीजिए, इस तरीके से आपको यह करना चाहिए। अब इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है इसके लाभ। यह आपके शरीर को इतना मजबूत कर देता है, इतना गठीला कर देता है, यह इतना आपके शरीर को बिल्कुल गठीला कर देता है कि आपके शरीर में जो फैट एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ती है वह कम होने लग जाती है, जिसके कारण आपकी उम्र आपको कम दिखती है। आपके पेट के चर्बी को कुछ लोग परेशान होते हैं लगातार आपके पेट की चर्बी से, तो पेट वो बोलते हैं कि हमारे पेट की चर्बी खत्म नहीं होती। तो हम यह अभ्यास कर सकते हैं, इस आसन का अभ्यास करने से हमारा पेट कम होता है। इससे आपका मोटापा भी जो होता है वह कम होगा, आपकी कमर दर्द स्लीप डिस्क में भी ये लाभकारी है। तो यह था आज का हमारा अभ्यास। प्रयास है कि आपको अगले अन्य वीडियो में हम और भी चीजें बताएं और भी अभ्यास बताएं। और अगर आपको हमारा अभ्यास आज का हमारा अभ्यास उष्ट्रासन पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नमस्कार।